नमस्कार, मैं भाग्येश गौतम और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज। आज हम लंबे समय से अंता विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं मतदाताओं से, उनका फीडबैक ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा ध्यान आकर्षित किया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऊधपुरिया ने, जहां पर योगा इंस्पेक्टर अक्षय गौतम अपनी योग सेवाएं पिछले 3 वर्षों से लगातार दे रहे हैं और ग्रामीण बच्चों को अधिक से अधिक योग के बारे में सिखा रहे हैं, जो कि योग हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है। इससे से अधिक किस तरह से वो बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इसके बारे में जानते हैं। आइए देखिए, वीडियो बढ़ाएंगे। तरह तरह के योगा अक्षय गौतम के द्वारा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े एवं अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर अच्छी संख्या में इन्होंने एकत्रित किए हुए हैं। घर घर जाकर ये बच्चे एकत्रित करते हैं और सुबह 7 बजे से ये क्लासेस चल रही हैं, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। जानते हैं हम इनके विचार। आपका नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अक्षय गौतम है। कितने सालों से आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? जी, मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऊधपुरिया में 3 साल से योगा करा रहा हूँ। क्या क्या आप यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं? जी, हम योगा में इनको प्राणायाम सिखाते हैं, सूर्य नमस्कार योगा और त्रिकोणासन, वृक्षासन, सभी ताड़ासन जो इनकी लंबाई बढ़ाए, और त्राटक कराते हैं जिनसे इनका मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, ध्यान केंद्रित कराने वाले योग करवाते हैं, बहुत सारी चीजें इनको सिखाते हैं। तो अभी तक आपने पिछले 3 वर्षों में लगभग कितने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को आपने लाभान्वित किया? 3 वर्षों में अधिकतर मतलब ऊधपुरिया पंचायत में 5 गांव आते हैं। 5 गांव में हम घूम घूम कर सबको प्रेरित करते हैं योगा करने के लिए, और हर संडे एक आईसी का जो प्रोग्राम होता है उसके तहत हम इनको जानकारी देते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, योगा के बारे में बताते हैं, कैंप लगाते हैं। तो गांव में सभी को योगा करवा रखा है, सब योगा करते हैं। तो इस कैंप में जो आप क्लासेस नियमित दे रहे हैं, इसमें किस एज से बच्चे और कितनी एज तक के महिलाएं, पुरुष, किन किन को आप शामिल करते हैं? जी, हम 6 वर्ष से जो भी बच्चा आए, वैसे तो 6 वर्ष से बच्चे आने लग जाते हैं यहाँ पे योगा करने। 6 वर्ष से 80 वर्ष तक के लोगों को हम योगा करवाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या लाभ हो सकता है योगा करने की? जो जिनका शरीर का काम करता है, योगा करने लायक है, वो सभी योगा करते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपका मेहनताना कितना मिल रहा है? कौन सी ऐसी सरकार की योजना थी जिसके तहत आप यहाँ पे चुने गए, कहीं आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी, आपकी कितनी मेहनताना है, उसके बारे में बताइए। जी सर, जिस हिसाब से हम काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और गांव-गांव घूमते हैं, और 3 साल भी हमें हो चुके हैं, उस हिसाब से हमें पेमेंट बहुत कम मिलता है। हमने इस मामले में विधायक साहब को, सांसद साहब को, मंत्री जी को, सबको हमने लेटर भी दिया हुआ है कि हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए और हमें परमानेंट किया जाए, और अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं, इस और कोई ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन जब हमने पाया कि अक्षय गौतम नियमित सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम इनके पास आए और इन्होंने जैसा बताया कि यहाँ पे इनको बहुत ही कम मेहनताना मिल रहा है। सरकार से हमारा भी अनुरोध है कि इनमें जैसे आपने ये योजना चला रखी है, इनका मेहनताना बढ़ाया जाए, इनको नियमित किया जाए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं बच्चों से उन्होंने कितना लाभ लिया। बताइए आपका नाम? तनिष्क चौधरी। आप कितने सालों से यहाँ पे योगा के लिए आ रहे हैं? 2 सालों से। आपने क्या क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं? प्राणायाम, मेडिटेशन, वृक्षासन, ऐसे के योग। अच्छा, एक योग हमारे दर्शकों को करके बताइए।
एक योगा कोई सा भी इसका क्या नाम है? ये वृक्षासन है। वृक्षासन है। इसके क्या लाभ है पता है आपको? इससे हमारी लंबाई ऐसे बढ़ती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपका नाम बताइए बुढ़िया। कुमकुम चौधरी। आपको योगा आता है? क्या आता है योगा में? ताड़ासन। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ताड़ासन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका नाम बताइए। हनी गौतम। हनी गौतम, आपको योगा आता है? यस। बताइए, करके बताइए। देखिए देखिए, छोटे से बच्चे ने बहुत ही अच्छा योगा किया है। देखिए देखिए, इसको क्या कहते हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षासन। अरे बहुत ही अच्छा। देखो कितने अच्छे छोटे छोटे बच्चे इन्होंने तैयार किए हुए हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपका नाम बताइए। प्रिंस मीणा। आपको प्रिंस मीणा जी, आपको क्या आता है? कौन सा योगा आता है? मुझे वृक्षासन। देखिए, करके बताइए। इससे आपको क्या लाभ मिलता है पता है आपको? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधा तो मिल नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे जो उनको स्वास्थ्य का जो लाभ मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह की प्राकृतिक वायु एवं विटामिन डी सूर्य से यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी भी आ रही है और यहाँ पर वातावरण बहुत ही सकारात्मक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा योग गुरु का यहाँ पे सानिध्य मिला हुआ है। इसी क्रम में हम इनसे लाभ भी जानते हैं कि योगा के क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए योगा। सर योगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा संपूर्ण विकास होता है। योगा से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारी तरह से मतलब योगा से बहुत ज्यादा लाभ है। और एक इंसान को खुद के स्वास्थ्य के लिए प्रेरित होना चाहिए। खुद के स्वास्थ्य के लिए कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा खुद को देना चाहिए, योगा करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे इंसान और आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों धन्यवाद। ने दिखाया आपको सबको। यहाँ पर योगा की क्लासेस चल रही थी। अक्षय गौतम जो कि योगा टीचर है वो लगातार 3 वर्षों से यहाँ पे ग्रामीण बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जिस भवन में ये सेवाएं दे रहे हैं उसके बारे में, उसका इतिहास जानते हैं हम। आपका नाम बताइए। रामस्वरूप चौधरी। तो ये जो आरोग्य मंदिर बना वो कब बना, किसने बनाया? ये 75 में बना और मथुरलाल जी चौधरी के द्वारा बनाया गया। उनकी तरह जो गांव के भामाशाह हैं, पटेल साहब हैं, वो स्वर्गीय मथुरा लाल जी ने, चौधरी जी ने यहाँ पे इस भवन का निर्माण कराया था। उन्होंने स्वयं इस भवन का निर्माण कराया। आज लंबे समय से 1970 से ही यहाँ पर जो कि चिकित्सा सेवाएं संपूर्ण ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। और अब इसी क्रम में नया जुड़ चुका है योग प्रशिक्षण, जिससे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी को स्वास्थ्य का लाभ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। इसके लिए हम पूरे ग्रामवासियों की तरफ से स्वर्गीय मथुरा लाल जी चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का निर्माण इस गांव में सेवा कार्य के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।